तो आप लोगों को और एक चीज़ें बता दे रहा हूँ, जो आप लोग ये देख रहे हैं गो सम्मान आह्वान अभियान, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो भूले नहीं, याद रखें 27 अप्रैल 2026 और 27 जुलाई 2 दिवस को प्रातः हम सभी भारतवासियों को गो प्रेमियों को अपने अपने तहसील, ब्लॉक या अनुमंडल या जिला कार्यालय जाकर या तहसीलदार, ब्लॉक अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी, जिला क्लस्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम का प्रार्थना पत्र तहसीलदार अथवा उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर को देना है, ठीक है। तो जो गो सम्मान आह्वान अभियान है ये चलाया जा रहा है कहाँ? हमारे देश में। तो अभियान कार्यकारिणी इसके लिए कुछ प्रधान संरक्षक जो गौ माता आद्य शक्ति माँ सुरभि, इसके लिए काफ़ी सारे अध्यक्ष वगैरह जो बनाए गए हैं, और आशीर्वाद जो है भारतीय परंपरा के समस्त आराध्या देवी देवता, सेवा और सहयोग भारतीय परंपरा के समस्त आचार्य, मूर्धन्य संत महापुरुष, गो संत, गो भक्त, गो रक्षक, गो सेवक, गो पालक, गो पुत्र, गोवत्स और समस्त गौ प्रेमी जन। मैं इसको जब स्टडी कर रहा था तो देखा साइड पे जो है पोस्टर लगा हुआ है, तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। गो सम्मान आह्वान अभियान के मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और देश की सभी राज्य सरकारों से राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के हित में संविधान के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से जो है प्रार्थना कर गौ माता को सेवा, सुरक्षा और आत्म सम्मान दे। तो गौ माता को उचित अनुसंसाधन और अनुदान मिले सेवा में, और इसका सुरक्षा जो है भारत से गो हत्या पूरी तरह समाप्त हो, और सम्मान में जो गौ माता राष्ट्र माता है, तो राष्ट्र देव, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र आधार बने का मौलिक अधिकार जो है प्रदान करवाना है। और गो का जो महिमा है, गो माता जो है 33 कोटि देवी देवताओं की सात्विक शक्ति अपने तन में समाहित रखती है। गौ माता का दूध, दही से सात्विक निरापद आहार होने के साथ साथ दिव्य औषधि भी है, और गोमय और गोमूत्र दिव्य औषधि होने के साथ साथ विष मुक्त कृषि का मूल आधार है। भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार और जीवन शैली बिना गौ माता के अकल्पनीय है। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र शांति और राष्ट्र का वास्तविक विकास गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के बिना संभव नहीं है। तो इसके लिए सरकार से मुख्य आग्रह है, गौ रक्षा संबंधित मुख्य आग्रह है, गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र देव, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र धरोहर अथवा राष्ट्र आधार का जो सम्मानित पद प्रदान करे, गौ माता को सम्मान मिले। गौ सेवा हेतु केंद्रीय कानून बने जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से गौ सेवा हो सके, और जो भारतवर्ष में गौ हत्या पूरी तरह समाप्त हो। इसलिए जो है यह अभियान चलाया जा रहा है हमारे देश में, जिससे गौ माता पूर्णतः सुरक्षित हो। गोगव्य महत्व संबंधित मुख्य आग्रह, गोबर गोमूत्र को लेकर बृहद अनुसंधान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय में बने, जिससे गोबर गोमूत्र कृषि और अन्य उपयोग में महत्व बढ़े। गोमाता का दूध, दही, घी, गोबर गोमूत्र को बढ़ावा मिले, उस संदर्भ में शासन उचित नीतियां बनाए, और गोबर गोमूत्र से जुड़े प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा दिया जाए और नवीन अनुसंधान हो। सरकारी भवनों और चिकित्सालय में सामान्य पेंट की जगह गोबर पेंट और फिनाइल की जगह गोनाइल उपयोग अनिवार्य किया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचगव्य औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाए। गौमूत्र से जुड़े उद्यम लगाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया जाए। किसी भी फैक्ट्री वाले को जमीन देने से पहले यह तय करें कि उनको गौ सेवा से जुड़ा हुआ कोई एक कार्य साथ साथ करना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आके कंपनियाँ डालती है और फिर जो है पैसा उठा के ले जाती है। जैसे हमारे आप देखेंगे तो हमारे अमदाई घाटी हो गया, राव घाट हो गया, या तो हमारे दक्षिण बस्तर में काफ़ी सारे जो खदानें खुले हैं, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे बताया जा रहा है।
सरकारी जो है नियंत्रण में चल रहे मंदिरों में भोग, आरती, पूजा और प्रसाद में देसी गौ माताओं का दूध हो, दही, घी उपयोग अनिवार्य किया जाए। बड़ी शॉपिंग मॉल में गो आधारित कृषि उत्पादन और देसी गो से संबंधित डेयरी और गोबर गोमूत्र उत्पाद विक्रय हेतु काउंटर की अनिवार्यता लागू की जाए। वृषभ आधारित कृषि करने वाले जो हैं वृषभ मतलब धारक किसानों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। अनुदान एवं चारा संबंधित मुख्य आग्रह, सभी राज्यों में निराश्रित गोवंश हेतु संचालित गौशालों को अनुदान प्राप्त हो जिससे निराश्रित गोवंश की उचित सेवा हो। चारे की उचित कीमत तय की जाए। चारे के अवैध भंडारण पर रोक लगे जिससे माफिया पर लगाम लगे। घास का उपयोग केवल गो आहार और पशु आहार के रूप में हो, अन्य उपयोग ना हो। चारे को फैक्ट्रियों में जलाने पर प्रतिबंध लगे। देश भर में आरक्षित गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने हेतु कार्यवाही को गोचर विकास बोर्ड की स्थापना हो। गोचर भूमि का जो है अपना उपयोग केवल गौशाला संचालन और गो चारण हेतु हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गौशाला संबंधित मुख्य आग्रह, भारत के प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक गो अभ्यारण्य उपयुक्त तो वन भूमि या गोचर भूमि पर खोला जाए। मैं इसको देख के पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निराश्रित नर गोवंश के लिए नंदीशाला की स्थापना की जाए और गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि गौशाला में काम करने वाले लोगों को 100 दिन का ग्वाल वेतन मनरेगा से प्राप्त हो एवं मनरेगा योजना के तहत गौशालाओं में निर्माण कार्य हो। इनको नहीं पता है मनरेगा का जो कार्य दिवस है वो बढ़ गया है, ठीक है, तो आपको 100 दिवस नहीं उससे ज़्यादा दिन का कार्य मिलेगा। अगर गौ क्षेत्र में आप इसको काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, इसको हमारी गवर्नमेंट फुलफिल करती है तब की बात। संपूर्ण देश में गोवंश संख्या के आधार पर गौशालाओं को एक निश्चित बिजली यूनिट निःशुल्क आवंटित हो अथवा बिजली बिल में एक निश्चित प्रतिशत छूट मिले। अधिक दान प्रदान प्राप्त करने वाले सरकारी नियंत्रण में 4 रहे मंदिर और 7 गौशाला संचालन अनिवार्य किया जाए। तो महानगरों में बड़े बड़े आवासीय क्षेत्र में गौशाला स्थापित करने हेतु बिल्डर को पृथक स्थान छोड़ने के निर्देश जारी किए जाए ताकि वहां रहने वाले गो प्रेमियों को गो दर्शन और गोग्रास का लाभ प्राप्त हो एवं निराश्रित गोवंश को आश्रय प्राप्त हो। आपके पास पढ़ने की टाइम नहीं होगी तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सुन के अपने माइंड पे ले लिया करें, ठीक है। तो वो आदमी आप जब इस दुनिया में आए हो 84 लाख योनियों में, तो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को बतानी है और जाननी है और उस चीज़ों को टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करनी है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कानून संबंधित मुख्य आग्रह है आप लोग जानेंगे। तो जो गो हत्यारों, गो तस्करी में लिप्त अपराधियों के लिए आजीवन कठोर कारावास जैसी सजा का प्रावधान हो। आप लोग देख रहे हैं जब गौ माता है उसका दूध निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा देश दूध प्रोड्यूसर के मामले में नंबर 1 पे आता है। कई सारी चीज़ें टॉपेस्ट लेवल पे आते हैं। तो गौ माताओं से जो दूध निकाला जाता है उसका जो है जीवन प्रत्याशा 25 से 30 साल का रहता है। तो वो जब बच्चे देते हैं उसके पश्चात दूध देने का जो कैपेसिटी खत्म हो जाता है तो गौ तस्करों को गौ को दे दिया जाता है और फिर वहाँ पर उनका कटाई करके उनका मांस खाया जाता है। ये सारी चीज़ें नहीं होना है। तो कानून संबंधित चीज़ें हैं जो यहाँ पर कठोर कारावास जैसी सजा दी जाए। अगर आप उसको पाल रहे हैं तो अंतिम छोर तक रखें, उसकी सेवा करें। ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा है। इतना लंबा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो देखना है वो देखेंगे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। गो तस्करी में आने वाले वाहनों की जब्ती होने पर जमानत न हो, वह सदा के लिए राजसात हो और उन्हें नीलामी किया जाए अथवा गौशालों को उपयोग हेतु सौंप दिया जाए। कंपनियों के जो है CSR फंड में से एक निश्चित राशि गो सेवा से जुड़े कार्यों हेतु खर्च करने की अनिवार्यता लागू हो। सिंगल यूज पॉलीथीन कैरी बैग के उपयोग पर सख्ती पूर्वक प्रतिबंध लगाया जाए अथवा उसके उपयोग में पश्चात विधिवत निस्तारण किया जाए। पशु मेलों के नाम पर हो रही अवैध गो तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु केंद्रीय कानून बने। गो चिकित्सालय एवं विद्यालय से संबंधित मुख्य आग्रह,
गो चिकित्सालय, गौ की जो चिकित्सालय है उससे और फिर विद्यालय से संबंधित मुख्य आग्रह है जिला स्तर पर पृथक से पंचगव्य चिकित्सालयों की स्थापना हो। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड डे मील में देसी गाय माता के ताज़ा दूध अथवा देसी गाय माता के दूध के पाउडर को शामिल किया जाए। देसी गाय के दूध को जो इंजेक्शन देके दूध निकाला जाता है वैसा दूध नहीं, देसी गाय के दूध। तो हमारा जो इंडिया है वो टॉप जो प्रोड्यूस करने वाला दूध उत्पादन जो देश है, ठीक है, काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन में आगे डाटा अकॉर्डिंग लाया जा रहा है। तो ये जानने योग्य है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो देसी गाय के दूध या घी है वो कब होगे, जब आप गाय पालेंगे, ठीक। तो आपके घर में गाय नहीं है तो आपके घर में गाय होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस है। बट उस गाय को सेवा करने के लिए आप तत्पर हो तब लाइए। इस चीज़ को लाके उसको जो है कैपेसिटी नहीं है आपको रखने की तो वो लाके कोई मतलब नहीं है। तो देसी गाय का दूध पिएं, घी खाएं, दही खाएं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मीडिया आता है वो कहाँ से आता है, क्या आता है, किससे बनता है, और कई सारी चीज़ें हैं जो बाहर से दूध लाई जाती है, उसको खरीद के आप लोग खाते हो। उससे अच्छा अगर आपको दूध खाना है, दूध पीना है तो घर में गाय पालें और घर का दूध पिए। वो दूध पिए जो दूध केमिकल युक्त हो, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो पशु मेलों के नाम पर हो रही अवैध गो तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु केंद्रीय कानून बने। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दूध अथवा देसी गाय माता के दूध के पाउडर को शामिल किया जाए और संस्कृत महाविद्यालय में गो सेवा प्रकल्प अनिवार्य किए जाएं और सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय में देसी गाय के आर्थिक, वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के विषय अनिवार्य किए जाएं। राजमार्गों पर होने वाले गौ दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उपाय किए जाए। प्रत्येक 50 किलोमीटर अथवा प्रत्येक टोल प्लाजा पर घायल गोवंश को तत्काल उपचार मुहैया कराने हेतु गो वाहिनी, एम्बुलेंस और गो चिकित्सा कर्मी नियुक्त हो तथा प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर पर गो चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मनुष्य 84 लाख यूनियों में आए हुए मनुष्य लोगों के लिए फैसिलिटी जो है दी जाती है, उस प्रकार की फैसिलिटी गौवंश के लिए भी दिया जाए। ऐसे यहाँ पर हमारे जो समिति है वो आह्वान कर रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देश में लगभग कार्यकर्ता नियोजन 780 जिलों में जिला स्तर पर 3 संत और 3 गो प्रेमी मजबूत कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता को जोड़ा जाए जो जिले के अन्य गो प्रेमी संतों और गो प्रेमी भाई बहनों को इस अभियान से जोड़ेंगे। और जिले में प्रचार सेवा करने वाले ये 6 महापुरुष अपने अपने जिले की प्रत्येक जो तहसील है तक जाकर कम से कम 3 गो भक्तों और 3 गो संतों को जोड़ेंगे, जिसमें एक गो भक्त और एक संत को एक तहसील प्रभार देकर गो भक्तों और 2 संतों को उनके सहयोग के लिए लगाएंगे। निश्चित ही मैं इस पोस्टर को देखा, मेरे घर में बंडल पोस्टर, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे घर से भी कोई ना कोई सेवा देता है। तो उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार की जो है 5000 तहसीलों में प्रत्येक तहसील स्तर पर जो तहसील के प्रचारक कार्यकर्ता अपनी अपनी तहसील ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम स्तर तक अन्य गो प्रेमी संतों और गो भाई बहनों को इस अभियान से जोड़ेंगे। वो अभियान के चारों चरणों में जो सहयोगी करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण से स्मरण बिंदु, यह अभियान किसी संस्था अथवा संगठन के बैनर तले ना होकर केवल ईश्वर गो माता और नंदी बाबा के सानिध्य में होगा। इस अभियान में किसी आचार्य, संत, महंत, नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता या नेतृत्व नहीं होगा, ना ही उपरोक्त में से किसी का फोटो, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग पर लगेगा। केवल जो है नंदी महाराज और गोमाता का ही चित्र प्रचार सामग्री पर मुद्रित होगा। यह अभियान जो है किसी भी राजनीतिक दल, संगठन अथवा किसी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं है। इस अभियान का उद्देश्य केवल मात्र गो माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले, इस हेतु आग्रह है। इस अभियान पूर्ण रूपेण अहिंसक होगा और इस अभियान के दौरान किसी भी राष्ट्रीय अथवा किसी भी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले विचारकों को पूरी तरह दूर रखा जाए। इस अभियान में कोई मंचीय उद्बोधन नहीं होगा, कोई माइक से भाषण नहीं होगा। गो प्रेमीजन अपनी बात संकीर्तन, रैली और प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखेंगे। इस अभियान में किसी से भी किसी प्रकार का दान चंदा नहीं लिया जाएगा। तो 27 अप्रैल को गो सम्मान दिवस है। दिन भारत के जो है सभी विद्यालय और महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों, भाई बहनों, देश के सभी नागरिकों को
गो सेवा, गौ सुरक्षा और गो सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ट्वीट आप लोग भी अवश्य करेंगे। गो सम्मान आह्वान अभियान कार्य योजना, तो इसके लिए कुछ कार्य योजना बनाई गई है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कम से कम 3 गो भक्तों और 3 गो संतों को जोड़ा जाए, जिसमें गो भक्त एक संत को प्रभार देकर 2 गो भक्तों और 2 संतों को उनके सहयोग के लिए लगाना है, जिसमें जिला सेवा वाले 6 महापुरुष अपने जिले के अंतिम प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर जाकर कम से कम 3 गो भक्तों और 3 गो संतों को जोड़ेंगे, जिसमें गो भक्त और एक संत को एक तहसील प्रभार देकर 2 गो भक्तों 2 संतों को उनके सहयोग के लिए लगाना है। और ये सभी गो भक्त और गो संत निम्न बिंदुओं पर कार्य करेंगे। 5 माह जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में गहन प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क कर सकल सनातन भारतीय समाज को अभियान से जोड़ेंगे। पूर्ण तैयारी कर दिनांक 27 अप्रैल 2026 को क्षेत्र के सभी गो भक्तों एवं संतों के साथ मिलकर तहसील ब्लॉक मुख्यालय जाकर तहसीलदार, एसडीएम को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम को गो सेवा को गो सुरक्षा और गो सम्मान नियमित करने प्रार्थना पत्र देंगे। इसके पश्चात 2.5 माह मई, जून, जुलाई शासन के सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। 10 जुलाई 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर आशा अनुकूल जिला उत्तर और परिणाम प्राप्त हो जाता है तो 27 जुलाई 2026 को देश के प्रत्येक जिलों केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से शासन और सरकार को जो धन्यवाद पत्र देंगे। इसी कारणवश हम जो तय तिथि समय सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो 27 जुलाई 2026 को प्रत्येक जिला केंद्रों पर जाकर जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के राष्ट्रपति महोदय तथा राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के नाम पुनः गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान के निर्मित प्रार्थना पत्र देंगे। 5 अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है 2.5 महीने तक माह जो है शासन में सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। 10 अक्टूबर 2026 तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आशा अनुकूल उत्तर और परिणाम मिलता है तो जो है 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार को प्रत्येक राज्य की राजधानी जाकर राज्य सचिव के माध्यम से शासन और सरकार को धन्यवाद प्राप्त करेंगे। गो सम्मान आह्वान अभियान कार्य योजना, किसी कारणवश तय तिथि तक सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार में सभी जिला एवं तहसील के संत अपने अपने जिले में सभी गो भक्तों को लेकर अपने देश की राजधानी में पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी और भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम पर राज्य शासन सचिव को प्रार्थना पत्र देंगे। पुनः 3 माह नवंबर, दिसंबर, जनवरी शासन के सकारात्मक संवाद करते हुए प्रतीक्षा करेंगे। 3 माह प्रतीक्षा करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से 26 जनवरी 2027 तक आशा अनुकूल उत्तर अथवा परिणाम मिल जाता है तो 27 फरवरी 2027 को सभी राज्यों में 5000 तहसीलों और 780 जिलों की नियुक्ति किए संत एवं गो भक्त 1 महीने तैयारी करके अन्यों को 1 करोड़ से अधिक गो प्रेमियों लेकर दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार को धन्यवाद प्रदान करेंगे। अगर किसी भी कारणवश गो सेवा, गो सुरक्षा, गो सम्मान हेतु 26 जनवरी 2027 तक भी सरकार की ओर सकारात्मक गो कार्य नहीं होता है तो फिर 36 प्रांतों के 780 से 5000 तहसीलों के नियुक्त फरवरी 2027 को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए गो सेवा, गो सुरक्षा एवं गो सम्मान के लिए केंद्र सरकार से नियमित पत्र लेखन के माध्यम से आह्वान करेंगे। ये सभी गो भक्त 5.5 माह अर्थात 15 अगस्त 2027 को रविवार तक दिल्ली में बैठ के सरकार से नियमित गो सेवार्थ, गो रक्षार्थ, गो सम्मानार्थ प्रार्थना जारी रखेंगे। इस संकीर्तन सभा में देश के प्रत्येक जिले से 7 दिन का समय देकर अलग अलग तिथियों पर अलग अलग जिलों के गो प्रेमियों को गो संत तथा कार्यकर्ता शामिल होंगे। 5.5 माह कीर्तन सहित प्रार्थना और प्रतीक्षा करने पर 15 अगस्त 2027 को प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से गो सेवार्थ और गो समानार्थ उचित समाधान कर देते हैं तो सभी गो भक्त सरकार को धन्यवाद देते हैं और लौट जाएंगे। उपरोक्त 4 चरणों में तहसील, जिला, राज्य और केंद्र 16
माह तक शांतिपूर्ण प्रार्थना करने पर भी सरकार की ओर गो सेवार्थ, गो रक्षा और गो समानार्थ उचित उत्तर और आशा अनुकूल परिणाम नहीं मिले तो 16 अगस्त 2027 से 5-5 गो भक्त और संत आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन में एक किसी को गो सेवा की गो हित प्राण जाने पर उसकी जगह दूसरे गो प्रेमी संत भक्त आमरण अनशन पर बैठने। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक गो सेवा, गो सुरक्षा और गो सम्मान नहीं मिल जाता। गो सम्मान आह्वान आप लोग जानेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आपसे निम्न सहयोग की जो है अपेक्षा है, तो जो सहयोग की अपेक्षा है यहाँ पे आप लोग सहयोग करेंगे। प्रचारक बनकर 2 वर्ष 6 माह अथवा 3 माह का समय दान कर अभियान विषय को शक्ति प्रदान करें। और जो गो सम्मान आह्वान है, अभियान में लगे क्षेत्रीय, प्रांतीय, संभागीय तथा जिला प्रचारक जब आपके क्षेत्र में अभियान का प्रचार करने आए तब उनको भोजन आवासीय उपलब्ध करवाकर आगे प्रचार हेतु वाहन से छुड़वाकर, टिकट करवाकर अथवा वाहन में ईंधन भरवाकर सहयोग कर सकते हैं। अभियान में प्रचार प्रसार नियमित बैनर, पोस्टर और पर्चे, पैम्पलेट अथवा छपवा सकते हैं। प्रिंट हेतु अभियान में वेबसाइट के बैनर, पोस्टर, PDF और CDR डाउनलोड हैं। तो आप लोग को सेवा देनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बैनर, पोस्टर, पत्रक और मैटर परिवर्तन किए गए FR प्रिंट करवा करके अपने क्षेत्र में स्वयं वितरित करें अथवा अपने क्षेत्र में कार्यरत प्रचारक को प्रदान कर जो सेवा सहयोग कर सकते हैं। CDR या PDF फाइल प्राप्त कर कई सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो गो सेवा और गो रक्षा के माध्यम से होने वाले राष्ट्र रक्षा एवं संस्कृति रक्षा हेतु इस निष्काम और पवित्र अभियान में सम्मिलित होने के लिए, अभियान से जुड़ने के लिए आप लोग मिस कॉल करेंगे। काफ़ी सारे नंबरें हैं जो 9067 777 323, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पम्पलेट के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो ये पम्पलेट जो है मेरे उसमें दिखेगा आपको, क्या बोलते हैं, थंबनेल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी जानकारी, इन सारी चीज़ों के लिए हम थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप लोग जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हेल्प किया करिए, ठीक है। तो गो सम्मान आह्वान जो है अभियान चलाया जा रहा है, तो इसको जो है कुछ गो सम्मान, गौ को भी जो है सम्मान दिया जाए, इसके लिए आह्वान किया जा रहा है। और कई सारे जो है धरना प्रदर्शन और कई सारी चीज़ें जो किया जाएगा अगर यह सम्मान इनको ना मिले तो उसके लिए एक प्लानिंग बनाया गया है। उस प्लानिंग को मैं पूरी तरह से आपको